जम्मू शहर का सबसे पुराना शमशान घाट, जिसे जोगी गेट कहते हैं, यहाँ पर पंचतत्व में विलीन किए जाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। एक दिन में कभी 5 शवों को पंचतत्व में विलीन किया जाता है या उससे अधिक भी, ये रोज़ की प्रथा है। साथ ही साथ एक समय था जब बने हुए हालात को देखते हुए जम्मू शहर में नगर पालिका ने, नगर प्रशासन ने एक विद्युत शव गृह बनाया था जो बिजली के माध्यम से चलता था। दुर्भाग्य रहा, यहाँ एक पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक के माध्यम से जब उसे पंचतत्व में विलीन किया गया, मगर वो शव अध जला रहा और इसके बाद ये बंद कर दिया गया। काफ़ी दशकों पहले की बात है। कोविड का समय आया, तब ये मांग बढ़ गई कि यहाँ पर विद्युत शवगृह को ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए। आरटीआई कार्यकर्ता बलविंदर सिंह ने भी इस पर बहुत प्रयास किया और नगर पालिका को कहा, मगर प्रशासन को काठ मार गया, किसी ने कुछ नहीं किया। तब मैं एक अलग इलेक्ट्रॉनिक चैनल में था और कोविड फर्स्ट महामारी के समय इस बात को हमने पूरे तरीके से प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का फ़र्ज़ निभाते हुए इसको ज़ोरदार ढंग से हाईलाइट किया था। सरकार तो कुछ नहीं कर सकी, नगर पालिका के करोड़ों रुपए के फंड जो हैं वो लैप्स हो जाते हैं, मगर यहाँ पर जब उन्होंने कुछ नहीं किया, और कहा जाता है जब कोई कुछ नहीं करता तो खालसा आगे आता है। आप ये मशीन देख रहे हैं, हमें ये खबर मिली है कि ये मशीन खालसा एड जो है, उन्होंने यहाँ पर अपने फंड से लाखों रुपए की मशीन गैस से है। इसमें अगर पार्थिव शरीर को रखा जाए और इसको गैस के माध्यम से इसका जब दाह संस्कार किया जाए, बिजली के हज़ारों करंट से ज़्यादा इसमें करंट होता है और जो पार्थिव शरीर है पूरी तरीके से वो दाह संस्कार हो जाता है और यहाँ तक कि उसकी अस्थियाँ भी नहीं दिखाई देती हैं। मगर दुर्भाग्य देखिए कि ये मशीन दे दी है जो इस शमशान घाट की एक सदस्य है, जिसे सेवा समिति कहा जाता है, उसके कान भी शायद बहरे हैं। नगर पालिका तो पहले ही बहरी है, भ्रष्टाचार की तो तूती बोलती है, ये बात अलग है। जम्मू नगर पालिका मेयर बहुत कुछ कहते हैं, हमने फुहारे भी लगाए और एक वक्त आएगा कि जम्मू में बर्फ़ पड़ेगी, पड़े ना पड़े, मगर खालसा एड वालों ने बता दिया अगर सरकार जहां विफल होती है वो काम करते हैं, मगर उनकी लाखों रुपए की ये गैस की मशीन जो विद्युत शवगृह में दी गई है वो वैसे की वैसे पड़ी है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य इस मंदिरों के शहर का क्या हो सकता है। ये यहाँ की हालत है। आइए कुछ और आपको ऐसे यहाँ के दृश्य दिखाएं, यहाँ की बात उठाएं। शर्म से सर झुक जाता है कि जब यहाँ कोई दाह संस्कार के लिए आता है, और गरीब से लेकर अमीर तक प्रजातंत्र के 4 प्रहरी, चूँकि मौत अटल है वो आती ही आती है, प्रजातंत्र के 4 प्रहरी भी बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे भी यहाँ जब पंचतत्व में विलीन किए जाते हैं, शव यात्री यहाँ आते हैं, मगर वो शव यात्री अब कहाँ खड़े हों, खड़े होने की जगह नहीं है। और ये हालत है हमारे सबसे पुराने इस जोगी गेट की। अगर इस तरफ आपको नज़र दौड़ाएं, आरोप ये भी लगते हैं कि कई दुकानें यहाँ पर, जो भी यहाँ संबंधित विभाग है उसने जमकर इसमें धांधली की है और दुकानों की अवैध रूप से अलॉटमेंट कर दी है और काफ़ी ज़्यादा पैसा है। मगर बावजूद इसके अब हम आपको इसके बाद एक और शर्मनाक तस्वीर जो यहाँ की प्रशासन को चपेट मारती है वो दिखाएंगे कि इतने बड़े इस जोगी गेट के शमशान घाट में एक भी पंखा नहीं चलता है, बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। आइए वो भी हम आपको दिखाते हैं।
रानीगेट शमशान घाट में जब पार्थिव शरीर को पंच तत्व में विलीन किया जाता है और उसके बाद जब उनकी अस्थियां हैं अधिकतर हमारे हिंदू धर्मानुसार यहाँ रखी जाती हैं, आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे और संभवतः आप यकीन शायद ना करें। 2005 में प्रलयकारी भूकंप आया था और उस भूकंप से ये इमारत पूरी तरीके से थर्रा गई थी और आज तक 2005 से ये भूकंप जो उत्तरी कश्मीर में भी आया था, पुंछ में भी आया था और यहाँ भी आया था, कटरा में भी आया था, और ये तब से इमारत चीख चीख कर कह रही है कि इस पर भी असर हुआ है। यहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों ने तब यहाँ से अस्थियों का स्थान जो बना है यहाँ से हटा लिया गया। आप देखें नंबर भी लिखे गए हैं कि जिसकी जो अस्थियाँ रखी जाती हैं, इसके बाद ज़्यादातर हरिद्वार लिया जाता है और अब तो कभी कभी अखनूर में भी ले जाते हैं। नंबर देखें आप लिखे हुए हैं और लिखा भी है कलश का प्रयोग करें, जूते बाहर उतारें। मगर वहरे नगर पालिका, अभी तक नगर पालिका ने इस इमारत जो पूरी तरीके से 2005 में चपेट में आ गई थी, कुछ सरिये ज़रूर पुराने पड़े हैं मगर कुछ भी नहीं यहाँ पर हुआ है। कहीं यह बात झूठ तो नहीं है, क्यों नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर जो श्री जोगिंदर हैं यहाँ पर प्रभारी, उनसे जोगिंदर जी 2005 में हुई तो क्या इसके बाद प्रशासन ने कुछ नहीं किया और या आपने नहीं बताया? सर, कागजी कार्रवाई में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बहुत बार इसका एस्टीमेट बनाया, बहुत बार हमसे पूछा गया मगर ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं किया गया। अभी भी 2 महीने पहले इसका टेंट भी बर्त गए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है, मगर ज़मीन लेवल पर देख रहे हो क्या हो रहा है। अभी कोई पता नहीं किस वक्त ये बिल्डिंग गिर सकती है और कितने आदमी मर सकते हैं, ये इनको प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। क्या यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं, विधायक हैं, वो भी नहीं बोले? क्या वजह आप मान सकते हैं? जी, कॉरपोरेटर भी छोटे मोटे काम करते हैं मगर इतने बड़े काम के लिए वो भी पीछे भाग जाते हैं। अभी मेयर साहब ने भी खुद इधर 2 बार विजिट किया, वहाँ जी ये भी कर दो, बाथरूम बनवा दो, ये बिल्डिंग बनवा दो, ये कमरे बनवा दो, मगर देखने को हमें वही बातें ही मिली। राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन नहीं। उपकार फिल्म का प्राण का सदाबहार डायलॉग ये याद आ जाता। अब देखिए इस जर्जर हालात में भी अस्थियां जो हैं यहाँ रखी हुई हैं और नीचे देखिए किस तरीके के हालात हैं। इसके बावजूद भी पूरा जो धर्म का पालन फिर भी यहाँ के कर्मचारी करते हैं। तभी लिखा हुआ कृपया चप्पल वगैरह बाहर उतारे, खुद ही लिखा गया है, जबकि ये सारा काम जो है नगर पालिका का था। यहाँ तक कि वाटर कूलर हैं वो भी धूल फाँक रहे हैं। अगर किसी को प्यास लगे या इस हालात देखें तो सब भगवान भरोसे ही है। यदि हम जिंदे की तो बात छोड़िए, जो मर जाते हैं उनके पार्थिव शरीरों के बाद उनकी हालत ये होती है, तो इस जम्मू कश्मीर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दावे तो बहुत करती है हम विकास कार्य करवाएंगे, मगर क्यों प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भी खामोश है। और कॉरपोरेशन की बात है वो पूरी तरीके से अच्छी खासी मेजॉरिटी में नगर पालिका है, मेयर, डिप्टी मेयर सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, बावजूद इसके वो क्यों खामोश हैं वही बेहतर जाने। मगर जनता जवाब मांगेगी जेल के मीडिया के इस दुख भरे खबर की। मगर ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर की कहावत मैं अपने 3.5 दशक से ज़्यादा पत्रकारिता में यथार्थ करता आ रहा हूँ, करता हूँ और करता रहूँगा।